गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे इंडियन डेजर्ट के बारे में। पिछले वीडियोस के अंदर मैंने आपको नॉर्दर्न हिमालयाज़, ग्रेट हिमालयस के बारे में और नॉर्दर्न प्लेन इनके बारे में बताया था। आज मैं आपको बताऊंगी द इंडियन डेजर्ट्स के बारे में। द इंडियन डेजर्ट्स लाइज टूवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ अरावली हिल्स। और जो इंडियन डेजर्ट्स हैं वो अरावली हिल के वेस्टर्न मार्जिन्स की तरफ स्थित हैं। इट इज़ एन अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन। ये एक स्मूथली उठा हुआ राइज एंड फॉलिंग लैंड है। सैंडी प्लेन है जो कि सैंड ड्यून से कवर्ड है। सैंड ड्यून बोलते हैं रेत के टीलों को। दिस रीजन रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल। और ये जो रीजन है इसमें बहुत कम वर्षा होती है। 150 मिलीमीटर पर ईयर रेनफॉल होती है इसके अंदर। एंड इट हैज़ एराइड क्लाइमेट। इसका जो क्लाइमेट है वो एराइड है विद लो वेजिटेशन कवर, जहाँ पर कि वेजिटेशन बहुत कम पाई जाती है। स्ट्रीम्स अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन। और जो स्ट्रीम्स हैं वो रेनी सीजन के दौरान ही अपीयर होती हैं। स्ट्रीम्स मतलब नदियाँ छोटी छोटी। सून आफ्टर देयर डिसअपियर, और जल्द ही वो डिसअपियर हो जाती हैं सैंड के अंदर। एज दे डू नॉट हैव एनफ वाटर टू रीच द सी, क्योंकि उनके अंदर इतना पानी नहीं होता कि वो समुद्र के अंदर पहुंच सके। लूनी इज़ द ओनली लार्जर रिवर इन दिस रीजन। लूनी ही केवल एक सबसे बड़ी नदी है इस रीजन की। बर्चन्स ये एक ड्यून शेप के अंदर होता है, जो जैसे ये इसमें फ़ोटो के अंदर दिखा रखा है इंडियन डेजर्ट के अंदर, तो इनको बर्चन्स बोलते हैं। कवर्ड अ लार्ज एरिया, एक बहुत बड़ा एरिया कवर करते हैं। बट लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स बिकम मोर प्रोमिनेंट्स, लेकिन यहाँ पर जो लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स हैं वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं नियर द इंडो पाकिस्तान। और ये जो है खासकर इंडो पाकिस्तान के पास वाले रीजन के अंदर या इंडो पाकिस्तान बाउंड्री पर सबसे ज़्यादा देखने के लिए पाई जाती है। अगर आप जैसलमेर गए होंगे तो आपने देखा होगा वहाँ पे बर्चन्स को। अब हम पढ़ेंगे कोस्टल प्लेन के बारे में। तो ये तो डेजर्ट रीजन था, बस केवल इसमें बताया गया है कि डेजर्ट रीजन के अंदर रेनफॉल कम होती है और यहाँ पे जो रेनफॉल है वो केवल 150 मिलीमीटर ही होती है। अगर इसमें आपको कुछ लिखने के लिए कहा जाए तो सबसे पहले आप इसमें बताएंगे कि ये कहाँ से कहाँ तक, ये डेजर्ट रीजन कहाँ से कहाँ तक लाइज है। तो ये आपका इंडियन डेजर्ट रीजन जो कि आपका वेस्टर्न रीजन से लेकर अरावली तक है। फिर यहाँ का लैंड कैसा है, वो अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन है जो कि सैंड ड्यून से कवर है। और यहाँ जो क्लाइमेट है वो एराइड पाया जाता है। वेजिटेशन लो है और स्ट्रीम्स केवल रेनी सीजन में ही अपीयर होती हैं और डिसअपियर हो जाती हैं सैंड के अंदर, क्योंकि इनमें पानी इतना नहीं होता कि वो सी तक पहुँच सके। और लूनी नदी ही सबसे बड़ी नदी है इस रीजन की। और यहाँ पर बर्चन्स पाए जाते हैं। तो ये था सारा आपका डेजर्ट रीजन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कोस्टल प्लेन के बारे में। द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज फ्लैंक्ड बाय द स्ट्रेचेस ऑफ नैरो कोस्टल प्लेन। जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है ये स्ट्रेचेस, ये इसका विस्तार है। कोस्टल स्ट्रिप्स, ये बहुत ही सकरा, बहुत ही पतला जो कोस्टल स्ट्रिप है इसका, रनिंग अलोंग द अरेबियन सी, जो अरेबियन सी के साथ साथ में फैला हुआ है ऑन द वेस्ट। जैसा कि मैंने आपको मैप के अंदर बताया था कि ये किस जगह पर कोस्टल प्लेन को, और ये वाला जो हिस्सा है जो आपका ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के पास वाला एरिया है, ये शो करता है आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को। अलॉन्ग द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट की तरफ अरेबियन सी की तरफ है और बे ऑफ बंगाल ईस्ट की तरफ। द वेस्टर्न कोस्ट सैंडविच, और जो वेस्टर्न कोस्ट है वो सैंडविच के जैसा है बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था ये वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच का है। एंड इट इज़ अ नैरो प्लेन, ये एक नैरो प्लेन है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शन, ये 3 सेक्शन से मिलकर बना है। फर्स्ट इसको बोलते हैं नॉर्दर्न पार्ट जो है इसका ऑफ द कोस्ट, उसको कहा जाता है कोंकण, जो कि मुंबई और गोवा के बीच वाला जो एरिया है उसको कहते हैं। सेंट्रल स्ट्रेचेस जो हैं वो आपके इज कॉल्ड द कन्नड़ प्लेन। एंड वाइल द सदर्न स्ट्रेचेस, जो नीचे वाला सबसे हिस्सा है उसको कहा जाता है मालाबार कोस्ट।
द प्लेन अलॉन्ग द वे ऑफ बंगाल, और वो प्लेन जो वे ऑफ बंगाल के पास है वो काफ़ी चौड़ा है एंड लेवल्ड है। इन द नॉर्दर्न पार्ट के अंदर इसको कहा जाता है नॉर्दर्न सरकार, और वही सदर्न पार्ट है उसको कहा जाता है कोरोमंडल कोस्ट। लार्जर रिवर सच एज द महानदी, बड़ी नदी जैसे कि महानदी है गोदावरी, द कृष्णा, द कावेरी हैव फॉर्म्ड एक्सटेंसिव डेल्टा, और ये एक बहुत बड़ा एक्सटेंसिव डेल्टा बनाती है ऑन द कोस्ट। चिल्का लेक, जो लेक चिल्का है इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर अलॉन्ग विद द ईस्टर्न कोस्ट, इसके अपना ही इम्पॉर्टेंट फीचर है ईस्टर्न कोस्ट के साथ साथ। चिल्का लेक इज़ द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक, ये इंडिया की सबसे बड़ी सॉल्ट वाटर लेक है। इट लाइज इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा, और ये उड़ीसा स्टेट के अंदर है। टू द साउथ ऑफ महानदी डेल्टा के साउथ की तरफ। अब हम पढ़ेंगे आइलैंड के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो इंडिया है एक बहुत बड़ी कंट्री है, और इसके अलावा द कंट्री हैज़ ऑल्सो 2 ग्रुप, इसके अंदर 2 ग्रुप के आइलैंड है आपका लक्षद्वीप आइलैंड, और दूसरा है आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। जो लक्षद्वीप आइलैंड है ये मालाबार कोस्ट ऑफ केरल के पास में ही है, एंड दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड इज़ कम्पोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल्स, और ये जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो स्मॉल कोरल्स से मिलकर बना हुआ है, ग्रुप ऑफ स्मॉल कोरल्स। ये लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो छोटे छोटे ग्रुप्स ऑफ आइलैंड से मिलकर बना हुआ है, और ये जो छोटे छोटे आइलैंड है वो स्मॉल कोरल से बने हुए हैं। अर्लियर दे वर नोन एज अ लक्काद्वीप, इनको पहले लक्काद्वीप कहा जाता था, या मिनीकॉय और अमीनदीव। इन 1973 के अंदर दीज वर इसको नाम दिया गया लक्षद्वीप का। लक्षद्वीप का मतलब होता है जिसमें लाखों द्वीप होते हैं। इट कवर अ स्मॉल एरिया, ये छोटे से एरिया को कवर करते हैं 32 स्क्वायर किलोमीटर के। कावरती आइलैंड इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर, ये कैपिटल भी इसकी माना जाता है कावरती को, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है लक्षद्वीप का। दिस आइलैंड ग्रुप, ये जो आइलैंड ग्रुप है, हैज़ अ डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, इसके अंदर फ्लोरा एंड फौना की डाइवर्सिटी पाई जाती है। द पिटल आइलैंड जो है विच इज़ अनइनहेबिटेड, जो कि अनइनहेबिटेड है, हैज़ अ बर्ड सेंचुरी, इसके अंदर बर्ड सेंचुरी है। ऊपर आया था कोरल क्या चीज़ होती है। कोरल प्लॉपी आर अ शॉर्ट लिव माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, ये छोटे समय के लिए ज़िंदा रहने वाले छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि कॉलोनीज़ के अंदर रहते हैं। दे फ्लोरिश इन शैलो, और ये लोग शैलो, मड और फ्री एंड वार्म वाटर के अंदर लिव करते हैं, जीते हैं। दे सीक्रेट हार्ड रॉक्स, और उसके बाद फिर ये जब ये मर जाते हैं तो उनसे एक हार्ड रॉक बनता है लाइक अ सब्सटेंस। द कोरल स्केलेटन, जो कोरल के स्केलेटन, जो कोरल्स के सीक्रेशंस होते हैं या उनके स्केलेटन्स होते हैं, ये सब मिलकर फॉर्म अ कोरल डिपॉजिट्स, ये कोरल को डिपॉजिट्स बनाते हैं, कोरल डिपॉजिट बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ रीफ, एक रीफ के रूप में। एंड दे आर मैनी ऑफ 3 काइंड्स, और ऐसे कहा जाता है दे आर मेनली, ये 3 प्रकार के होते हैं, बैरियर रीफ, फ्रिंगिंग रीफ एंड एटोल्स। द ग्रेट बैरियर रीफ्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज़ अ गुड एग्जाम्पल। अगर आपसे पूछा जाए ग्रेट बैरियर रीफ का एग्जाम्पल क्या है तो वो है ऑस्ट्रेलिया। The Great Barrier Reef of Australia is a good example of the first kind of coral reef. फर्स्ट काइंड में कौन सा आ रहा है आपका? फर्स्ट काइंड में आ रहा है आपका बैरियर रीफ। तो ये ऑस्ट्रेलिया जो है उसका अच्छा एग्जांपल है। एटॉल आर सर्कुलर, और हॉर्सशू, जो एटॉल्स होते हैं वो सर्कुलर होते हैं या हॉर्सशू शेप के होते हैं। कोरल रीफ। अब आप देखेंगे कि द एनलोंगेटेड चेन, एक लंबी सी चेन है आइलैंड की जो कि लोकेटेड है बे ऑफ बंगाल के अंदर।
एक्सटेंडेड फ्रॉम, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ एक्सटेंड हो रही है। एंड दीज आर, इनको हम कहते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये बिगर है साइज़ के अंदर, और इसके अंदर बहुत सारे न्यूमरस एंड स्कैटर्ड, और इसके अंदर बहुत सारे और दूर दूर आइलैंड्स हैं। द एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड इज डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज, और पूरे आइलैंड को 2 ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। नॉर्थ वाला हिस्सा अंडमान है और साउथ वाला हिस्सा निकोबार है। ऐसा माना जाता है कि ये जो आइलैंड्स हैं ये एलिवेटेड, इनका जो एलिवेटेड पोर्शन ऑफ द, ये सब मराइन जो माउंटेन है, यानी कि जो समुद्र के अंदर जो माउंटेन है उसका ऊपर उठा हुआ हिस्सा एलिवेटेड पोर्शन है सब मराइन माउंटेन का। दीज आइलैंड ग्रुप्स आर ऑफ, और ये जो आइलैंड ग्रुप्स हैं स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस फॉर द कंट्री, इनकी अपनी ही इम्पोर्टेंस है हमारी कंट्री के लिए। देयर इज़ अ ग्रेट डाइवर्सिटी पाई जाती है फ्लोरा एंड फौना के अंदर, इस ग्रुप ऑफ आइलैंड के अंदर ही। ये जो आइलैंड्स होते हैं ये इक्वेटर और इक्वेटोरियल क्लाइमेट, ये इक्वेटर के पास में होते हैं और इक्वेटोरियल क्लाइमेट यहाँ पर होता है, या ये इक्वेटोरियल टाइप का क्लाइमेट एक्सपीरियंस करते हैं, और यहाँ पर घने जंगल पाए जाते हैं, या ये घने जंगलों से घिरा हुआ होता है। इंडियाज़ ओनली एक्टिव वॉल्केनो, इंडिया का एक ही एक्टिव वॉल्केनो है जो कि बैरन आइलैंड के अंदर पाया जाता है, अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में। और डिटेल अकाउंट ऑफ डिफरेंट फिजियोग्राफिक यूनिट्स, और अगर आप देखेंगे डिटेल अकाउंट, अगर फिजियोग्राफिक यूनिट ऑफ हाईलाइट्स द यूनिक फीचर ऑफ ईच रीजन। आपने देखा होगा कि अभी जो भी हमने बताया था आपको अलग अलग फिजियोग्राफिक डिविजन्स के बारे में, तो उनका अपना ही एक अलग फीचर है हर रीजन का। इट वुड हाउएवर बी क्लियर, और इस प्रकार से क्लियर होता है दैट ईच रीजन कॉम्प्लीमेंट, जो हर रीजन है वो कॉम्प्लीमेंट है दूसरे रीजन का, एंड मेक द कंट्री रिचर, और कंट्री को रिचर बनाता है इसके नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर। द नॉर्दर्न माउंटेन्स आर द मेजर सोर्स, और जो नॉर्दर्न माउंटेन है वो मेजर सोर्स है वाटर एंड फॉरेस्ट वेल्थ के। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर द ग्रेनरीज ऑफ द कंट्रीज, और जो नॉर्दर्न प्लेन है वो ग्रेनरीज हैं कंट्री की। दे प्रोवाइड द बेस फॉर अर्ली सिविलाइजेशन, और ये इन्होंने अर्ली सिविलाइजेशन को एक बेस प्रोवाइड किया था। और जो प्लेट्यूज हैं वो एक स्टोर हाउस माने जाते हैं मिनरल्स के, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर ऑफ द कंट्री। द कोस्टल रीजन्स एंड द आइलैंड ग्रुप, और जो कोस्टल रीजन्स हैं या आइलैंड ग्रुप्स हैं ये प्रोवाइड करते हैं साइट फॉर फिशिंग के लिए साइट और पोर्ट एक्टिविटीज़। दस द डाइवर्स फीचर इस प्रकार से जो डाइवर्स फीचर हैं लैंड के हैव अ इमेंस फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़, और इसकी आगे चल के फ्यूचर में बहुत से पॉसिबिलिटीज़ हैं डेवलप होने की। तो ये आपका पूरा चैप्टर होता है फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया, जिसके अंदर मैंने आपको सारा कंप्लीट समझा दिया है। अब आपको जो जो पॉइंट्स मैंने बताए उनको अच्छे से याद कर लेना, उनको रिवाइज कर लेना। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।